सनातन परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए आप सभी प्रभु के प्रियजनों को और एक बार मसीही वंदना। मिलकर हमें उपवास और प्रार्थना के तहत इस पहले सत्र में एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। महान ईश्वर परमेश्वर बीते दिनों हमें संभाला और प्रभु चाहे तो अगला एक दो दिन हम लोग उपवास में रहेंगे। तो उस समय ज्यादातर प्रार्थना के लिए जो विषय रखा है हमारे व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति है। मैं अपने व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हूं और साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी, यानी पूरी कलीसिया के लिए। कलीसिया का मतलब इतना नहीं कि हमारे वाशी की मंडली, परंतु जो प्रभु के लोग हैं, विशेषकर जो लोग हमारे आत्मिक जीवन में जुड़े हुए हैं, जिनको हम व्यक्तिगत तौर पर पहचानते हैं, उन्हें प्रभु के सामने प्रार्थना में लाते हैं। तो आप लोग भी इन बातों के लिए इन दिनों और ज्यादा प्रार्थना करें, क्योंकि हम में से कोई भी अभी तक सिद्ध नहीं हुए। हम में से कोई भी अभी तक पूरा पूरा बढ़ोतरी नहीं पाए हैं। अगर ऐसा होते तो हम लोग अभी संसार में जीवित नहीं रहते। So our perfection is possible only after this life. इस जीवन के बाद ही हमारे सिद्धता हो सकता है। इसीलिए हम हर एक जन आत्मिक उन्नति के लिए अधिक अधिक प्रार्थना करने वाले, चाहने वाले, प्रयास करने वाले हो जाए। तो वो हैं हमारे विषय। तो परमेश्वर उसके लिए हमारे जीवन में सहायता करें। उसके लिए मैं आपके सामने दो वचनों को रखना चाहता हूं और विषय के आधार पर मैं कुछ बातें आपसे वचन के द्वारा करने के लिए भी चाहूंगा। पहले हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 3 का 14 और 15। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 14 एंड 15। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है। हम जानते हैं पौलुस अभी एक वरिष्ठ पासवान है, एक बुजुर्ग पास्टर है, सीनियर पास्टर। उम्र में भी वरिष्ठ है और अनुभव में भी, मसीही जीवन और सेवकाई में भी वरिष्ठ है। लेकिन तीमुथियुस इसी पौलुस का एक आत्मिक संतान है। आत्मिक संतान है। पहला अध्याय का, मेरे बाइबल में तो दूसरा वचन है, लेकिन आप 1-2 मिला करके पढ़िए। 1 का 1 और 2। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम, जो जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। बस पिता बस परमेश्वर। बस बस बेटा। तो वो दूसरा वचन का शुरुआत है ना, तीमुथियुस जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। तो पौलुस का
आत्मिक संतान इसलिए हम कहते हैं स्पिरिचुअल सन। सुसमाचार के द्वारा पौलुस जिनको जन्म दिया, किसी किसी को जन्म नहीं दिया तो भी उसको पालते हैं। ये दोनों प्रकार में आत्मिक मातृत्व और पितृत्व होता है। ठीक है, तो एक है हमारे द्वारा आत्मिक जन्म पाने वाले, और दूसरा जिनको हम आत्मिक दूध पिलाकर, खाना खिलाकर बढ़ाते हैं। इस प्रकार दो रीति में हमें आत्मिक संतान हो सकते हैं। तो यहां पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तीमुथियुस विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, एंड निज पुत्रनाया तीमुथियुस सच्चा पुत्र है। तो तीमुथियुस पौलुस का आत्मिक संतान भी था, चेला भी था, और पौलुस के साथी पास्टर भी था। इफिसुस की कलीसिया में पौलुस ने अपने जाने के बाद तीमुथियुस को रखा था सेवकाई के लिए। तो उस कलीसिया के कुछ प्रबंधन, मैनेजमेंट, उस कलीसिया के कुछ अरेंजमेंट्स, उसके लिए पौलुस ने ये चिट्ठी लिखा। तब कहा है, क्योंकि पौलुस जैसा एक वरिष्ठ पास्टर सेवकाई किया हुआ जगह, वहां उम्र में काफी छोटा तीमुथियुस जब पहुंचा, तो आजकल हमारे भी किसी किसी कलीसिया में होते हैं, वैसा उधर भी हुआ कि बड़े बुजुर्ग विश्वासी लोग ये छोटा लड़का पास्टर को उतना मानने नहीं लगा, और ये लड़का पास्टर को भी ऐसे लगा कि ये लोग सब मेरे से बड़े बड़े हैं, मैं बिल्कुल छोटा हूं। ऐसा एक विचार, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं छोटा हूं करके एक विचार तीमुथियुस के अंदर भी हुआ, हम बड़े हैं करके विश्वासियों के अंदर भी हुआ। उस वजह से कलीसिया में थोड़ा सा कुछ तकलीफें हुई। इसलिए पौलुस यहां पर कहा है कि मैं जल्दी तेरे पास आने की तो आशा रखता हूं, लेकिन किसी वजह से देरी हो तो भी तू ये जान ले कि परमेश्वर की कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को। उसकी प्रबंधन के बारे में पौलुस लिख रहा है। पौलुस पहुंचने तक प्रबंधन के लिए कुछ बातें लिखा। इसीलिए ये तीमुथियुस की पत्रिका के अंदर काफी प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, काफी व्यावहारिक शिक्षाएं पौलुस ने दिया है। ठीक है, एक भाग यह है कि हमको मालूम होना चाहिए परमेश्वर की कलीसिया में हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो ट्रेन में और हमारे टिकटों में भी कुछ कुछ बातें लिखा रहता है, ट्रेन में हमको कैसे बर्ताव करनी है। कुछ लोग हैं ये कुछ मालूम नहीं है। एक बार मैं सफर कर रहा था, साइड बर्थ में था मैं, तो काफी मतलब 2 दिन की यात्रा था, एक दिन हो गया, अगला दिन मैं ऐसे बैठा था, दिन में 11 बजे के आसपास कुछ है। तो साइड में 2 लोगों को बैठने के लिए होता है, आपको पता है। तो मेरा वैसे तो ऊपर का बर्थ था और बैठने के लिए नीचे, आपको मालूम है। लेकिन वो जो आदमी बैठा, बैग रखा, तुरंत बोला कि तुम्हारा कौन सा है।
मैंने कहा कि मैं अपने ही जगह पे बैठा हूं, नहीं ये मेरा है। मैंने उनको फिर समझाया, तो बोला आपका ऊपर का है, आप ऊपर चला जाओ, मुझे सोना है। मैंने कहा नहीं हो सकता है, सोने का समय रहता है, मैं नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूं मुझे सोने के लिए। मैंने कहा नहीं हो सकता, आपको रेलवे का सफर करने की नियम नहीं पता। फिर आपको चाहिए सोना है तो ऊपर जाकर सो जाओ, मेरा है, मैं मेरा सामान उठा देता हूं, मैं यहां बैठूंगा। तो समझाना पड़ता है कि हर जगह पर कैसे बर्ताव करना है, वे लोग लिख के रखता है। आप किसी होटल में खाना खाने के लिए जाओ तो कुछ नहीं तो वहां लिख के रखता होगा कि दारू पीना मना है, बाहर के खाना यहां लाकर खाना मना है। और होटल में जाओगे तो जहां हाथ धोते हैं वहां पर लिख के रखता है यहां कंघी करना मना है। कुछ लोग हैं, पानी दिखे और आईना दिखे वहां पर पूरा आधा नहा लेते हैं, मना करके लिख के रखा है। जो हवाई जहाज में जाने वालों को वो जैसे बैठते हैं वैसे ही कैसे कैसा व्यवहार करना है फ्लाइट के अंदर, ये अधिकारी लोग आकर बताते हैं। स्कूल में हम जाते हैं, कहीं ऑफिस में नौकरी मिलते हैं, ओरिएंटेशन करके एक चीज रहता है, तो इन सारी चीजें बताते। वैसे यहां पौलुस बता रहा है कि तू कलीसिया में लोगों को बताना कि परमेश्वर की कलीसिया में कैसा बर्ताव करनी है। कलीसिया क्या है? क्या है कलीसिया? व्हाट इज इट? परमेश्वर का आलय। परमेश्वर का घराना। परमेश्वर का हाँ, घराना। परमेश्वर की एक से ज्यादा चीज बताया है ना। 15वां वचन एक और बात पढ़िए। कि यदि मेरे सत्य आने में देर हो तो सत्य तू ने जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। हाँ, तो क्या क्या है कलीसिया? परमेश्वर का घराना, परमेश्वर के घराना, दूसरा जीवित परमेश्वर की कलीसिया, जीवित परमेश्वर की कलीसिया, तीसरा सत्य का खंभा, सत्य का खंभा, चौथा नींव। सत्य का नींव। ये चार बात कलीसिया के लिए बताया है। परमेश्वर की घराना है मतलब, और ये किसी मनुष्य का नहीं है। हाँ, मैं अभी वाशी कलीसिया का पास्टर हूं, लेकिन वाशी कलीसिया मेरा नहीं है। हाँ, वाशी कलीसिया का शुरुआत मैंने किया, लेकिन मैं नहीं हूं, इस मेरा नहीं है ये कलीसिया, ये परमेश्वर की घराना है। और जीवित है परमेश्वर की कलीसिया है। ये दोनों बात, ये दोनों नाम मालिकपन, ऑनरशिप को दिखाता है। कौन कलीसिया का स्वामी है, कौन कलीसिया के मालिक है, किसकी चलना चाहिए कलीसिया में। न पास्टर का, न विश्वासी का, न सबसे ज्यादा पैसा देने वाले का, न सबसे पुराने विश्वासी का, न सबसे बुजुर्ग विश्वासी का, न इन किसी का नहीं। कलीसिया परमेश्वर की घराना है, इसीलिए इस घराने का मुखिया परमेश्वर है। हमारे घर में भी तो बच्चे लोग ज्यादा कुछ बोलने लगे तो माँ बाप बोलते हैं, पापा बोलते ए चुप, पापा मैं हूं, तुम नहीं है, तू मत बनो बाप। तो इसी तरह कलीसिया का मुखिया
the head of the church, as the household of God, is God himself, Christ himself. और ये भी है, परमेश्वर की घराने का मतलब परमेश्वर का निवास स्थान होना चाहिए कलीसिया। परमेश्वर कलीसिया में रहना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया में होनी चाहिए। यह है परमेश्वर की घराना। एक संस्था नहीं समझना, एक झुंड नहीं समझना। इफिसियों 2 का 20 से लेकर भी पढ़ लीजिएगा, इन्हीं बातों को वहां पर भी हमें मिलेगा। Ephesians 2:20 फॉलोइंग। और प्रेरितों और प्रवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हाँ, आगे पढ़ो बेटा। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। प्रेज गॉड। 20वां पद में बताया कलीसिया एक बनावट है, कलीसिया एक मकान है, एक बिल्डिंग है। उसका कोने का सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। उसका नींव के पत्थर प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं हैं। उसका मतलब प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा। उसमें मैं और आप एक एक ईंट है, पत्थर है, बनते चले जा रहे हैं। पिछले 2000 करीब 25 साल हो गए कि, या फिर 2000 पकड़ लो, 2000 सालों से ये कलीसिया, ये मकान बनता चला जा रहा है। और क्या है ये? 21 और 22 में बताया, 21 में बताया है तुम परमेश्वर के मंदिर, पवित्र मंदिर बनते जाते हो। कलीसिया परमेश्वर के पवित्र मंदिर है। और 22 में या फिर आखिरी में बताया परमेश्वर के निवास स्थान बनते जा रहे हो। पौलुस तीमुथियुस में भी यही बात बताया, परमेश्वर की घराना है कलीसिया, मतलब यीशु मसीह रूपी कोने की सिरे की पत्थर पर प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा के नींव पर मैं और आप रूपी पत्थरों से बनाए जाने वाला एक मंदिर, एक मंदिर। समझ में आ रहा है ना? पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका 3 वचन भी पढ़िएगा। 1 Peter 2:3। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में 3 वचन में बताया है जीविते पत्थर, कोने का सिरे का पत्थर। लेकिन हम लोग कैसे पत्थर थे? मुर्दे और जंगली। लेकिन सुसमाचार के द्वारा
हम यीशु मसीह के पास लाए गए, यीशु मसीह के पास लाए गए। ये एक चार्जर है, ये कनेक्टेड है, इसमें बिजली है, इसीलिए ये लाइव है, जिंदा है। लेकिन ये मेरा मोबाइल ये मरा है, चार्ज नहीं है। लेकिन इसके पास लाकर जब कनेक्शन दे दें तो इसमें भी जान आ जाती है। उसी तरह हम मुर्दे और जंगली थे, सुसमाचार के द्वारा हम मसीह के पास लाए गए। मसीह में अपने आप का जान है, और उस मसीह से जब हमारा संबंध हुआ तो हमारे अंदर भी मसीही का जीवन व्यापन होने लगा, जीवन हमारे अंदर कार्य करने लगा। पतरस बताता है हम भी वैसे जीविते पत्थर बन गए, और पत्थर बनकर आत्मिक घराने बनते चले जा रहे हैं, ताकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ा सके। समझ में आ रहा ना? हम कलीसिया क्या है? हम कलीसिया एक मकान है, दृष्टांत है यहां पर, एक मकान की तरह है। उसका कोने का सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। उस मसीह में अपने आप से जीवन है, ठीक है? मसीही का जीवन का स्रोत बाहर से कि अंदर से है? अंदर से है। अंदर से है स्वयं। हमारा जीवन का स्रोत बाहर से है, बाहर से है। यूहन्ना 5 अध्याय से हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी इस संदर्भ में भी जरा देखिए तो जल्दी शायद आपको समझ में आ जाए। यूहन्ना 5 अध्याय के उसकी 26वां वचन, 5:26 जॉन। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी वह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हाँ, यीशु मसीह जो हमारे कलीसिया रूपी इमारत का, बिल्डिंग का कोने का सिरे का पत्थर है, उसी से सब कुछ जुड़ा है। लेकिन वो कैसा पत्थर है यीशु मसीह? अपने आप में जीवन रखने वाला पत्थर, अपने आप में जीवन रखने वाला पत्थर। उस पत्थर से प्रेरित लोग जुड़ गए, जो नींव है उसमें भी जान आ गया। उनसे प्रेरित के साथ में भविष्यद्वक्ता में जुड़ गए, उसमें भी जान आ गए। उसके बाद मैं और आप रूपी एक एक पत्थर जुड़ते गए, हम सभी में जान आ गया। लेकिन हम सबकी जीवन का स्रोत यीशु मसीह, कोने का सिरे का पत्थर, जो अपने आप में जीवन रखता है। समझ में आ रहा है ना? अपने आप में जीवन रखता है। प्रेज गॉड। तो हम इस तरह बनाए जा रहे हैं परमेश्वर के पवित्र मंदिर होने के लिए और परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए। परमेश्वर इसमें रहना चाहता है। यह है परमेश्वर की घराने का मतलब। ഇതാണ് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ.
ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ്. സ്തോത്രം. സഭയാകുന്ന ദൈവാലയം. ഈ ദേവാലയം അത് പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന മൂലക്കല്ലിലും അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാന കല്ലിന്മേലുമാണ്. ഇതിൽ മുഴുവനും ജീവനുണ്ട്. കാരണം മൂലക്കല്ലായ ക്രിസ്തുവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട്. ആ ജീവന്റെ വ്യാപാരം ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വെച്ച കല്ലിൽ വരെ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. प्रभु यीशु मसीह कोने का सिरे का पत्थर अपने आप में जीवन रखता है, इसलिए वो जीवन हर एक पत्थर में रहता है. सबसे ऊपर रखा हुआ और सबसे छोटा सा और सबसे आखिरी पत्थर में तक ये कोने का सिरे का पत्थर का जान प्रकट होता है. हालेलुया. ऐसे कलीसिया जीविते परमेश्वर की घराना है. और दूसरा हमने देखा कि वो जीविते परमेश्वर की कलीसिया है. जीवनुள்ள ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണിത്. और ये सत्य की खंबा है और सत्य का नींव है. सत्य की खंबा और सत्य की नींव. तो अजीजों, हमारे कलीसिया क्या है, हमें अच्छे से समझना है. ये किसका है समझना. किसका है? किसी मनुष्य का नहीं है. आपको याद होंगे कलीसिया के लिए 2 यूनानी शब्दों को हम लोगों ने सीखे थे पहले. पहला है एक्लीसिया. एक्लीसिया. और दूसरा है, अपने यानी सिस्टर के नाम है, कुरियाकोस. केरल में कुछ क्रिश्चियन भाई लोगों को ऐसा नाम रखते हैं, कुरियाकोस. कुरियोस. कुरियोस मतलब लॉर्ड, प्रभु. कुरियाकोस मतलब that which belongs to the Lord. तो कलीसिया के लिए इस्तेमाल हुआ 2 मूल पद शब्द है. पहला एक्लीसिया, उसी से बिल्कुल जुड़ा है हमारे हिंदी में कलीसिया. एक्लीसिया, कलीसिया. एक्लीसिया का मतलब है एक प्लस कैलियो. एक्लीसिया. कॉल्ड आउट, बुलाए गए, बुलाकर बाहर लाए गए. यह है एक्लीसिया का मतलब. एक्लीसिया मतलब विशेष मकसद के लिए परमेश्वर के द्वारा दुनिया से बुलाकर अलग किए लोगों के झुंड. यह है एक्लीसिया के तौर पर कलीसिया का मतलब. समझ में आया ना. एक्लीसिया, चर्च, मीन्स कॉल्ड आउट by God for a definite purpose, separated from the world. The special group of people called out by God, separated unto himself from the world. संसार से परमेश्वर ने
विशेष उद्देश्य के साथ बुलाकर अपने लिए अलग रखा हुआ झुंड, यह है कलीसिया का मतलब। तो प्यारों, हम लोग कौन हैं? परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए लोग हैं, परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोग हैं, परमेश्वर के पवित्र और विशेष मकसद के लिए अलग किए गए लोग हैं तो हम संसार में, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। प्रेज गॉड, स्तोत्र। സഭ, എക്ലേസിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്താൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധവും വിശേഷവുമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം. ഒറ്റ വാക്കിൽ, വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം. അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. ദൈവത്താൽ, ദൈവത്തിനു വേണ്ടി, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശേഷവും വിശുദ്ധവുമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് സഭ, എക്ലേസിയ. तो हम कौन हैं? बुलाए गए, अलग किए गए लोग हैं. कहां से? संसार से. किसने बुलाया? किसकी द्वारा बुलाए गए? परमेश्वर के द्वारा. किसके लिए बुलाए गए? परमेश्वर के लिए ही बुलाए गए. Most importantly, we are called unto himself, separated unto himself. परमेश्वर के लिए ही हम अलग किए गए हैं और परमेश्वर के पवित्र और विशेष मकसद, उद्देश्यों के लिए. और दूसरा शब्द है कुरियाकोस. कुरियाकोस, कुरियाकोस का मतलब है that which belongs to the Lord. कुरियोस का मतलब प्रभु, कुरियाकोस का मतलब है प्रभु का. जो प्रभु के हैं वो है कुरियाकोस, प्रभु का है. तो कलीसिया यहां पर बताया गया है हमारे किसी के भी नहीं, प्रभु के हैं. इस प्रभु के कलीसिया में हमें चल फिरने का एक तरीका है. प्रभु की कलीसिया में हम अपनी मन मर्जी से रह नहीं सकता. जब कभी हमारी कलीसिया के कुछ ऊधमी बच्चों को हमारे पास भेजते थे, कलीसिया के शैतानी करने वाले बच्चों को घर पे लेके आते थे. उसके बाद बिठाकर प्यार से बोलते थे, बेटा देखो, अब तुम्हारे पापा मम्मी के पास नहीं है. जैसे तुम अपने घर में रहता था ना, वैसे यहां नहीं रहना. यहां ऐसा ऐसा नियम है रहने का. तो एक एक घर में, एक एक इलाके में रहने के लिए व्यवस्था है. शर्तें हैं. स्तोत्र.
अभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालिए, बड़ा दिक्कत होंगे शुरुआत में। सरकारी दफ्तर में काम करने वालों को प्राइवेट दफ्तर में भेजिए, मुश्किल पड़ जाएगा। तो हम संसार में रहते थे तो बिल्कुल खुले हुए पक्षी की तरह जहां उड़ना है वहां उड़ सकते थे, कोई अनुशासन नहीं। लेकिन जब हम अब कलीसिया में आए हैं, यहां अनुशासन है। We were without disciplines, but when we are called out, brought into the church, we are ought to follow the disciplines of this household, especially of the head of this house. जब हम परमेश्वर की घराने में लाए गए हो, तो इस घराने का जो मुखिया परमेश्वर के अनुशासन के अधीन रहना जरूरी है। जब हम इस पापा के अधीन नहीं रहेंगे तो क्या हो सकता है? डिसिप्लिनरी एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट, अनुशासन की कार्रवाई किया जाएगा। अनुशासन की कार्रवाई का नाम क्या है? ताड़ना। ताड़ना। ताड़नाएं, चास्टाइजमेंट्स, जिसके बारे में हम इब्रानियों 12 का 5 से लेकर पढ़ते हैं। परमेश्वर इस घर का मालिक है, मुखिया है, पापा है, तो हमारी मनमानी नहीं चलेगा। कुछ हस्बैंड्स, कुछ फादर लोग, पापा लोग हैं, कोई पति लोग हैं, किचन में भी जाकर के सब देखते हैं। कुछ ऐसे पतियों को और बाप लोगों को मैं जानता हूं जो किचन में रखे हुए वेस्ट बिन को उठा के देखते हैं, कोई खाना वेस्ट तो नहीं किया है मेरी श्रीमती ने। अगर किया, कुछ देखा, तो बोलेंगे रेस्टोरेंट बंद, एक दिन के लिए रसोई बंद, तुम्हें खाना ज्यादा मिल रहा ना, इसीलिए वेस्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, बंद करो। अगर कुछ बना भी है तो ठीक है, वो खाकर समाप्त करो, उसके बाद बंद। मैं जानता हूं ऐसा हस्बैंड्स, ऐसा फादर लोगों को। बोलते हैं कि इधर नहीं चलेगा ये काम, पापा का अनुशासन, ये मैं मेहनत करके लेके आता हूं। पता है कितने सारे घरों में खाना नहीं है, तो तुम खाना फेंक रहे हो? नहीं होगा, फेंका है तुमने तो अनुशासन, फेंकना नहीं। मुझे याद है हमारे साथ में एक प्रभु के दास था, अभी बुजुर्ग हुआ, केरल में चले गए। वो पहले टीपीएम कलीसिया में था, टीपीएम में। वो जब शुरू शुरू में जूनियर था, जूनियर ब्रदर था, तो सीनियर पास्टर लोग भी सब है, कहीं गए, खाना खा रहे थे। उस समय खाना ज्यादातर केरल में तो ज्यादा लोग होते तो पत्ते में देते थे, केले के पत्ते में, नीचे बैठ करके केले के पत्ते में ही खाते थे।
बर्तन वगैरह उतना नहीं होते थे घर में, तो ऐसे खाना खा रहे थे। ऐसे नहीं खा सकते हैं कि जिनको खाना मिला खा लिया, जिन्होंने खा लिया जाके हाथ धो लिया, नहीं हो सकता था। शुरुआत में प्रार्थना करते थे, खाने से पहले सबको परोसने के बाद ही प्रार्थना करते थे। तो सबसे पहला खाना मिलने वालों को बड़ा दिक्कत होती थी, उतना देर तक बिना खाए खाने को देख देख करके बैठना पड़ता था। और खा लिया तो सबसे आखिरी व्यक्ति भी खाना खाने के बाद प्रभु का धन्यवाद देकर ही उठ सकते थे। तो जो बड़ा पास्टर था वो देखता था कि सबका थाली खाली है, तो सबने खाना खा लिया और आखिरी धन्यवाद देने के लिए था। तो बड़ा पास्टर ने देखा, तो ये मैंने जो बोला ना, हमारे जो पास्टर था वो जूनियर था उस समय, उनके पत्ते में थोड़ा सा खाना एक कोने में रखा है। तो पूछा क्यों, क्या हुआ, खत्म नहीं हुआ? उन्होंने बोला कि ये खराब है। पूछा क्या खराब है? अब खाया तो किसी बहन जी की लंबी बाल मिल गई खाना में, उन्होंने मुंह में डाला था खाना, तब है बाल बहुत लंबा, इसलिए मुंह से निकाल के रखा हुआ है। तो वो सीनियर पास्टर ने बोला नहीं चलेगा, इधर वेस्ट नहीं करना, बाल था ना, कहाँ है बाल, दिखाओ। उठा करके दिखाया उन्हें, अच्छा बड़ा सा है ना, कोई बात नहीं फेंक दो। बोला कि वो खाना खाओ। वो जो वेस्ट रखा था खाना ही पड़ा उनको। अनुशासन है, एक दाना भी नहीं छोड़ना, अनुशासन। परमेश्वर भी अपने घर में हमको अनुशासित करता है, क्योंकि घराना परमेश्वर का है, मुखिया परमेश्वर है, हम लोग सब परमेश्वर के भवन के हैं। और एक वचन को पढ़िएगा, ये बात सिद्ध हो जाता है। इफिसियों ही, हमने 2:20 पढ़े थे ना, 19 पढ़ लीजिए। इफिसियों 2:19 को पढ़ लीजिए, 2:19 एफिशियंस। और मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। दो ये तो का पर- 2:19 बेटा, 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हाँ देखा, उद्धार पाए हो तो हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के संतान बन गए तो परमेश्वर के घराने के बन गए। पहले हम स्वर्ग राज्य के लिए विदेशी थे, लेकिन अब बताया अब तुम विदेशी नहीं रहे, अब तुम मुसाफिर नहीं रहे, अब तुम स्वदेशी हो और पवित्र लोगों की संगी हो और परमेश्वर के घराने के हो। इसलिए ही तो हम परमेश्वर को ए अब्बा, ए पिता पुकारते हैं। अगर हम परमेश्वर को अब्बा पिता पुकारते हैं तो जरूर उसकी अनुशासन में भी हमें रहना है। अगर अनुशासन में नहीं रहे तो प्रभु क्या करता है, ताड़ना देता है हमें। He chastens us। कब तक वो हमें ताड़ना देगा? जब तक हम उसके वो बोध को ना समझे। इब्रानियों 12:10 पढ़िए, Hebrews 12:10।
वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार मतलब थोड़े दिन हमारे संसार के माता पिता अपने अपने समझ के अनुसार थोड़े समय के लिए ताड़ना देते थे, लेकिन आगे पढ़िए। पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है हम्म, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हाँ, लेकिन परमेश्वर हमको जो ताड़ना देता है वो हमारे लाभ के लिए देता है। हमारे पापा मम्मी को गुस्सा आए तो, अभी हम लोग माँ बाप है तो हमारा भी वही हाल है ना। गुस्सा आए तो हाथ में क्या मिला, बेल्ट है क्या, झाड़ू है क्या, और पलटी, गरम वाला पलटी है क्या, या चपाती बेलने वाला लकड़ी है क्या, पता नहीं, जो गुस्सा उतरने तक बाद में पछतावा आता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, हमारी भला के लिए, और कब तक, जब तक पवित्रता हम उसकी पवित्रता की भागी न हो। मतलब हम परमेश्वर के स्वभाव के बनने तक प्रभु हमें ताड़ना देते रहें। तो आज भी अगर कोई परमेश्वर की ताड़ना में है, आप उफ नहीं करना, आप हियाव नहीं छोड़ना, थोड़ा जल्दी परमेश्वर की स्वभाव के अनुरूप बन लो, तो हमें जरूर क्या मिलेगा, परमेश्वर की ताड़ना से छुटकारा मिल सकता है। उसके लिए हमें चाहिए कि परमेश्वर के हम स्वभाव के हो जाएं, परमेश्वर के पवित्रता की भागी हो जाएं, परमेश्वर की पवित्रता की भागी। लेकिन कई बार प्रभु हमें ताड़ना देते हैं तो हम थक जाते हैं। कई बार हम जब ताड़ना सहते हैं तो बस हियाव छोड़ देते हैं। नहीं, नहीं, जब तक हम ठीक ना हो, जब तक परमेश्वर को हम पर आशा है, उम्मीद है, तब तक परमेश्वर हम में काम करता रहेगा। समझ में आया ना? As long as God has a hope, an expectation, as long as God sees a possibility of perfection in us, He will be working on us, working in us. हम लोग सुधर जाएंगे, परमेश्वर की सिद्धता को प्राप्त करेंगे, हम परमेश्वर के स्वभाव के अनुकूल बन जाएंगे। ऐसा उम्मीद जब तक परमेश्वर को है, जब तक परमेश्वर को हम में ऐसा संभावना दिखता है, तब तक प्रभु काम करता रहेगा हम में। अभी भी अगर परमेश्वर आप में और आपके ऊपर, ठीक है ना, ऑन यू एंड इन यू, आप में और आपके ऊपर परमेश्वर अपने ताड़नाओं के द्वारा कार्यरत है, तो उसका मतलब है परमेश्वर अभी तक हम में संभावना देखता है, परमेश्वर हम पर उम्मीद नहीं छोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन कोई चीज को हम कब छोड़ देते हैं, अब उसका कोई उम्मीद नहीं है। May the Lord still work on us and in us.
even though we will have to go through a painful, hurting, chastening process. भले ही हमको दर्ददायी ताड़ना की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़े, तो भी परमेश्वर हम में काम करने दो। परमेश्वर को अभी भी हम में उम्मीद है। हालेलुया। ദൈവം നമ്മിൽ പണിയട്ടെ. ദൈവത്തിന് നമ്മിൽ പ്രതീക്ഷ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവൻ നമ്മെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരുവനെ പണിയാതെ, ഒരുവനിലുള്ള പണി കർത്താവ് നിർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്. ദൈവത്തിന് അവനിൽ ഇനിയും ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് ഇനിയും അവനിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല. അയ്യോ, അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. അത് വളരെ അപകടകരമാ. സ്തോത്രം. അത് സംഭവിക്കല്ല. वो नहीं होना चाहिए कि प्रभु हम पर काम करना छोड़ दे. वो बड़ा खतरा है. ऐसे प्रभु ने किसी को बनाए बिना छोड़ देते आपने देखा. उनसे जलन मत करो. प्रार्थना करो, प्रभु उनकी जैसे मत बनाओ मुझे याद है, एक बार मैं मुंबई से मध्य प्रदेश जा रहा था कुछ साल पहले. तब मैं वहां रहता था एमपी में. मुंबई आकर वापस जाते समय एक स्टेशन से टीटी ट्रेन में आ गया. टीटी चेक करने वाला आ गया. सबका टिकट देख रहा था, तो उसमें चालू टिकट लेकर के आरक्षण डिब्बा में चढ़े कुछ लोग थे. टीटी उन लोगों को बोला कि फाइन मारना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा. वो बहुत बहस किया. तब वहां पर एक भिखारी बैठा था. एक भिखारी, तो वही डिब्बा में बैठा था. तो वो जिसने चालू टिकट लेकर के चढ़ा, वो ट्रेन टीटी से बोला, देखो वो आदमी बिना टिकट का यात्रा कर रहा है, फिर भी आप उससे तो कुछ वसूल नहीं रहे. तो टीटी ने बोला, भाई साहब आप ईश्वर का धन्यवाद करो कि आप उनकी जैसा नहीं है. वो आदमी चुप हो गया, फिर एक शब्द नहीं बोला. उसने निकाल के पैसा दे दिया और फाइन भरा. मैं अक्सर याद करता हूं कि वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, घर भर नहीं है. ऐसे ट्रेन में अभी उधर जा रहा, दूसरा ट्रेन दिखे तो वहां से इधर आ जाएगा, उसको कोई ठिकाना नहीं है. तुम ऐसा नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करो. आप देखते हो कुछ लोगों को जिन पर प्रभु काम करना छोड़ दिया. कुछ भी करो तो प्रभु कुछ भी नहीं कर रहा है, देख भी तक नहीं रहा है, डांट भी नहीं रहा है, पूरा आजादी दे दिया है. ऐसों को देख करके हम लोग भी थोड़ा सा जल जाते हैं, परमेश्वर से भी गुस्सा हो जाते हैं. तब भी प्रभु यही बोलते हैं, बेटा धन्यवाद कर, मुझे अभी भी तेरे ऊपर उम्मीद है. मैं अभी भी तुझ में कुछ संभावना देखता हूं. പ്രിയരെ, പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവരെ കണ്ടിട്ട് അവരോട് അസൂയപ്പെടരുത്. കർത്താവ് നമ്മെ ഇന്നും ബാലശിക്ഷകളിലൂടെ നടത്തുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. കർത്താവേ, എന്നിൽ ഇന്നും അങ്ങേക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ, സ്തോത്രം. അങ്ങക്ക് എന്നിൽ ഇപ്പോഴും ചില സാധ്യതകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നല്ലോ, സ്തോത്രം. അങ്ങ് എന്നിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധ്യതകളിലേക്ക് എന്നെ നടത്തണമേ. ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിലായിരിക്കാം.
परमेश्वर के घराने में हम इस प्रार्थना के साथ रहें, परमेश्वर जो आप मुझसे उम्मीद करता है वैसा मैं बन सकूं, मैं ऐसे बन जाऊं। परमेश्वर की घराने में है हम, कलीसिया, तो यहां कैसे जीना है, हमें वैसे जीना चाहिए। तो हमारे संदेश का एक शुरुआत मैंने किया। प्रभु चाहें तो हमारे इस बार की प्रार्थना के साथ जो विषय है व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को बनाते जाना, उस विषय में हम दूसरा एक और वचन पढ़ेंगे। मैंने बोला था हम 2 वचन पढ़ेंगे, बोला था ना, एक ही वचन हमने पढ़ा है। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे अगले सत्र में प्रभु चाहे तो। उसमें याद करें कि यीशु मसीह हमारे कोने का सिरे का पत्थर है, उस पर हम बने बने जा रहे हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, अपने आप को बनाना है। ठीक है, वो वचन पढ़कर समाप्त करेंगे, मनन हम अगला सत्र में करेंगे। यहूदा 20वां वचन, जूड वर्स नंबर 20। पर हे प्रियो, तू अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हाँ, वो पूरा कर लो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन Praise पर God। जो हाँ बस बेटा, 20 में हम एक शब्द ही लेंगे वहां से। वहां पर क्या सीखा हमने, तुम्हारे अति पवित्र विश्वास के आधार पर क्या करते जाना है, उन्नति। उन्नति हाँ, करते जाना है, उन्नति करते जाना। यह है हमारा विषय, प्रार्थना का विषय, हमारे ആത്മിക് ഉന്നതി. സ്തോത്രം. മലയാളത്തിൽ ആത്മീക വർധന വരുത്തിയും, इंग्लिश में मेरे ख्याल से बिल्डिंग अप ना, building yourselves up in your most holy faith. या बिल्डिंग अप। तो बिल्डिंग अप, उन्नति करना, बनाता जाना, हमने उसका नींव डाला है। अभी हमें बनाना है ऊपर, तो नीचे कोने का पत्थर है और नींव के पत्थर है। ये दोनों हमने अभी देखा। अब हमें क्या करना है, उन्नति करना है। उसके बारे में हम अगला सत्र में प्रभु चाहें तो सीखेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के ही घराने, परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की कलीसिया में जिस तरह हमें जीना है वैसे जीवन बिताते हुए आगे जाने में मदद करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करें।